गुड इवनिंग टू ऑल। ये हमने जो एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की हुई है एचएसएससी फार्मेसी स्पेशल जो फार्माकोलॉजी है, ये थर्ड वीडियो है जिसके अंदर हम सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी की 50 एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना। ठीक है, स्टेबल अंजाइना में क्रॉनिक ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है यहाँ से, कौन सी है? डिजॉक्सिन, नाइट्रोग्लिसरीन, प्रोपरनालोल एंड विरापामिल। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये क्या करती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्रॉनिक स्टेबल अंजाइना में। ये क्या करती है? प्रीलोड को रिड्यूस करती है वीनो को डायलेशन करके, क्योंकि ये क्या करती है? वैसो डायलेटर होती है हमारी, वीनस की डायलेशन करती है वेन्स की, और मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको कम करती है। उसके बाद देखिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट पल्मोनरी एडेमा, डिजॉक्सिन, फ्रोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाजाइड, स्पाइरिनोलेक्टोन। तो जो फ्रोसेमाइड लूप डायरेटिक है वो पल्मोनरी एडेमा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि ये क्या करता है? एकदम से रैपिड डायरेटिक इफेक्ट शो करता है, एकदम से जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसको क्या करता है? रिलीज आउट करता है और वीनो डायलेशन करता है। एसी इनहिबिटर पूछा है कौन सा है जो कि बीपी को रिड्यूस करने के लिए हम यूज करते हैं? हार्ट रेट को रिड्यूस करता है एसी इनहिबिटर, कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड की फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा एंड सोडियम का एक्सक्रीशन करेगा। तो एसी इनहिबिटर क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 का जो कन्वर्जन है टू एंजियोटेंसिन सेकंड उसको ब्लॉक करता है। नेक्स्ट देखिए, विच बीटा ब्लॉकर इज कार्डियोसेलेक्टिव। डायरेक्टली पूछा है इनमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर कार्डियोसेलेक्टिव, मतलब जो कि M1 रिसेप्टर पे काम करेगा, सॉरी बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा हार्ट पे। प्रोपनालोल, रेडोलोल, अटिनोलोल, टिमोलोल। प्रोपनालोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, और अटिनोलोल जो इनमें से है वो क्या आपका सिलेक्टिवली बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है। उसके बाद देखिए, ड्रग यूज इन हार्ट फेलर विद पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। कौन सी ड्रग है जो कि हार्ट फेलर में यूज करते हैं जिसका आइनोट्रोपिक इफेक्ट हो? आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और पॉजिटिव का मतलब वो ड्रग जो कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को इंक्रीज करेगी। प्रोपनालोल है, डिजॉक्सिन है, विरापामिल है, डिल्टियाजेपाम है। तो जो सेकंड कैटेगरी है डिजॉक्सिन, डिजॉक्सिन हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड की कैटेगरी की है। ये क्या करती है? ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को इंक्रीज करके मतलब मायोकार्डिक कॉन्ट्रैक्शन कराती है। ठीक है, और ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप के थ्रू काम करती है। उसके बाद देखिए, मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है डिजॉक्सिन का? हाइपोकैलेमिया, अरिथमिया, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसेमिया। तो जो डिजॉक्सिन है वो क्या करती है? अरिथमिया कोज करती है अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है तो। उसके बाद देखिए, कौन सी ड्रग है कैल्शियम चैनल को कार्डियक टिश्यू में ब्लॉक करती है? निफेडिपिन, विरापामिल, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन। तो जो वेरापामिल है ये हार्ट पे काम करती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछी है, इनमें से कौन सी है? डिजॉक्सिन, अडेनोसिन, अमायोडायरोन, लिडोकेन। तो जो अडेनोसिन है ये क्या करती है? ये आपकी एसवीटी जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है उसको ब्लॉक करती है एवी नोडल ब्लॉकेज करके। उसके बाद देखिए, एक्यूट अंजाइना अटैक के अंदर नाइट्रेट क्यों यूज करते हैं? आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट है। कौन सा नाइट्रेट यूज होता है? आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, ओलोमाइल नाइट्राइट। तो जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, इसलिए इसको अंजाइना अटैक में हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैसे काम करते हैं? एसी एंजाइम को ब्लॉक करके, रेनिन को, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके एंड एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक करके। तो जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स है वो 81 जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करके काम करते हैं। कौन सी ड्रग है रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कोज करती है? विरापामिल, प्रोपनालोल, डिफेडिपिन, डिजॉक्सिन। तो जो आपकी डिफेडिपिन है वो क्या करती है? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कोज करती है वैसोडाइलेशन करके। वेंट्रिकुलर अर्दीमिया में कौन सी ड्रग यूज करते हैं हम? देखिए, एडेनोसिन, लिडोकेन, विरापामिल, डिजॉक्सिन। तो जो लिडोकेन है वो आपकी वेंट्रिकुलर अर्दीमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। कौन सा डायरेटिक पोटेशियम स्पेरिंग है इनमें से? फ्रोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथाइड, स्पाइरिडोलेक्टोन, पेनिटोल। तो जो स्पाइरिडोलेक्टोन है वो एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करता है और एक पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक है। नेक्स्ट देखिए, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए, इनमें से कौन सी है? डिजॉक्सिन है, एसी इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, नसेड्स है। तो जो एसी इनहिबिटर है ये आपको क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सर्वाइवल में यूज करते हैं। विच बीटा ब्लॉकर हैज इंट्रेंसिक एक्टिविटी? प्रोपनालोल, मेटोप्रोलोल, एसब्यूटोलोल, एटिनोलोल। तो जो एसब्यूटोलोल होता है वो पार्शियल एगोनिस्ट होता है, इसलिए इसकी इंट्रेंसिक एक्टिविटी होती है। Which drug is contraindicated in asthma? एटिनोलोल, प्रोपनालोल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल। तो जो प्रोपनालोल है वो एक क्या आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, इसलिए क्या करता है? बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करता है। बीटा 2 को ब्लॉक करके अस्थमा के अंदर ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है।
उसके बाद देखिए अमायोडायरोन है भाई, कौन सी क्लास है ड्रग की, क्लास 1 2 3 4, ये रिदमिया की ड्रग है। तो अमायोडायरोन आपकी क्लास 3 कैटेगरी के अंदर आती है। ये एक्शन पोटेंशियल के ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करती है। थायजाइड डायरेटिक काम कैसे करते हैं, किसके ऊपर काम करते हैं, पीसीटी पे, लूप ऑफ हैनले पे, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूबल पे, कलेक्टिंग डक्ट पे। तो जो थायजाइड डायरेटिक है वो आपके डीसीटी पे काम करते हैं, सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करके काम करते हैं। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर ड्रग कैसे यूज करते हैं, एम्लोडिपिन, नाइट्रोप्रोसाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, एटिनोलोल। तो जो नाइट्रोप्रोसाइड है वो रैपिड क्या करती है, वैसोडाइलेशन। विच ड्रग कॉज गिंगिवल हाइपरप्लाजिया, प्रोपरानोलोल, विरापामिल, निफेडिपिन, एटिनोलोल। तो जो निफेडिपिन है वो क्या करती है, गिंगिवल हाइपरप्लाजिया कॉज करती है। डिजॉक्सिन क्या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करता है, कैल्शियम एक्सक्रीशन को इंक्रीज करके, सोडियम चैनल ब्लॉक करके, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच ब्लॉक करके, एंड बीटा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके। तो जो डिजॉक्सिन है वो क्या करती है, आपकी सोडियम पोटेशियम एटीपीएच के थ्रू काम करती है। उसके बाद देखिए कौन सी इसेंशियल हाइपरटेंशन में फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसमें से लूप डायरेटिक, थायजाइड, पोटेशियम स्पेयरिंग एंड ओस्मेटिक। तो आपका जो थायजाइड डायरेटिक्स होते हैं ये यूज करते हैं हम इसेंशियल हाइपरटेंशन में। वारफेरिन ओवरडोज के लिए एंटीडोट पूछा कौन सा है, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन के, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एट्रोपिन। तो विटामिन के है ये वारफेरिन इंड्यूस मतलब ओवरडोज के लिए एंटीडोट है। हिपैरिन कैसे काम करता है, प्लाज्मिन को एक्टिवेट करके, प्रोथ्रोम्बिन को, एंटीथ्रोम्बिन 3 को, प्रोटीन सी को। तो हिपैरिन क्या करता है, एंटीथ्रोम्बिन 3 को क्या करता है, एक्टिवेट करके काम करता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए एसेंशियल है। नेक्स्ट देखिए क्लोपिडोग्रेल जो है वो कैसे प्लेटलेट एग्रीगेशन को कैसे ब्लॉक करता है, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करके, GB2B को रिसेप्टर ब्लॉक करके, एडीपी रिसेप्टर ब्लॉक करके, थ्रोम्बोक्सेन की सिंथेसिस ब्लॉक करके। तो जो क्लोपिडोग्रेल ड्रग है ये एडीपी मेडिएटेड प्लेटलेट एक्टिवेशन को ब्लॉक करती है। एस्पिरिन कैसे काम करती है, एंटीप्लेटलेट, कॉक्स 2 को ब्लॉक करके, कॉक्स 1 को, लिपोक्सिनेज को एंड थ्रोम्बिन को। एस्पिरिन क्या करती है, ये कॉक्स 1 को इरिवर्सिबली ब्लॉक करती है और जितने भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है उसको ब्लॉक करके रिड्यूस करती है थ्रोम्बोक्सेन A2 की फॉर्मेशन। ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है आर्टीरियल फिब्रिलेशन के अंदर कौन सी है, लिडोकेन, बीटा ब्लॉकर, एडेनोसिन, प्रोकेनामाइड। तो जो बीटा ब्लॉकर है ये ड्रग ऑफ चॉइस है आर्टीरियल फिब्रिलेशन में। डायरेटिक है जो ऑटोटॉक्सिक कोज करता है, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, स्पाइरोनोलेक्टोन, फ्रोसेमाइड, अमिलोराइड। तो जो आपका फ्रोसेमाइड लूप डायरेटिक है ये क्या करते हैं, ये हीरिंग लॉस करते हैं। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, मैनिटोल, फ्रोसेमाइड, स्पाइरिनोलेक्टोन, क्लोरथैलिडोन। तो जो स्पाइरिनोलेक्टोन है ये क्या करता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर इसको ड्रग ऑफ चॉइस यूज करते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की तरह। कार्डियोजेनिक सोन में ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए कौन सी है, डोपामिन, डोबिटामिन, प्रोपानोलोल, विरापामिन। तो जो डोबिटामिन है कार्डियोजेनिक सोक की ड्रग ऑफ चॉइस है, कार्डियोकार्डियोपेटिक को इंक्रीज करती है। बीटा 1 रिसेप्टर का स्टिमुलेशन से क्या होगा, ब्रोंकोडायलेशन, वैसोडायलेशन, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, रेनिन रिलीज होगा। तो बीटा 1 क्या होता है, कार्डिक पे होता है, तो हार्ट को ये क्या करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज करेगा। बीटा 1 एक्टिवेशन से एड्रेनलिन क्या करेगा, पॉजिटिव आपका क्या करेगा, आइनोट्रोपी एंड क्रोनोट्रोपी एंड डोमोट्रोपिक इफेक्ट शो करेगा। वैसोडायलेटर जो हार्ट फेलर में यूज करते हैं, टिनोलोल, हाइड्रोलाजिन, डिजॉक्सिन, अमाइडारोन। तो जो हाइड्रोलाजिन हार्ट फेलर के अंदर वैसोडायलेटर की तरह यूज करते हैं क्योंकि ये आफ्टर लोड को रिड्यूस करता है। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट पूछा एंजाइना प्रोफाइलेक्सिस में यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन है, अमाइल नाइट्रेट, आइसोसोर्बोट, मोनोनाइट्रेट एंड नाइट्रोप्रोसाइड। तो आइसोसोर्बोट जो मोनोनाइट्रेट है ये यूज करते हैं हम क्रॉनिक एंजाइना की प्रिवेंशन में। एंटीप्लेटलेट एजेंट पूछा इनमें से कौन सा है, वारफेरिन, हिपैरिन, एस्पिरिन, एटिप्लेज। तो जो एस्पिरिन है ये क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करता है। स्टेटिन्स कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, किसको इनहिबिट करके, एलडीएल रिसेप्टर को, एचएमजी कोएरिडेक्टेज को, लाइपेज को, एसीएटी को। तो एचएमजी कोएरिडेक्टेज को इनहिबिट करके स्टेटिन्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। एसी इनहिबिटर के कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ब्रैडिकार्डिया, ड्राई कफ, हाइपोकैलेमिया, कॉन्स्टिपेशन। तो एसी इनहिबिटर क्या करता है, ड्राई कफ कॉज करता है ब्रैडिकाइनिन को इंक्रीज करके। लूप डायरेटिक कैसे काम करेगा, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो लूप डायरेटिक क्या कॉज करता है, हाइपोकैलेमिया। उसके बाद देखिए क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग्स कैसे काम करेगी, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग में कौन सी आती है आपकी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आती है, विरापामिल और डिल्टियाजेपाम।
एंटी एंजाइनल ड्रग दैट डू नॉट डेवलप टॉलरेंस, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निकोरिंडिल। तो बीटा ब्लॉकर्स है, ये एंटी एंजाइनल ड्रग्स है। उसके बाद स्टैंडर्ड ड्रग यूज इमीडिएटली इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, डिजॉक्सिन, एस्पिरिन, विरापामिल, फ्रोसेमाइड। तो एस्पिरिन है, ये यूज करते हैं मोर्टेलिटी को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में रिड्यूस करके। ड्रग नॉन टू प्रोलोंग क्यूटी इंटरवल, लिडोकेन, अमायोडायरोन, डिजॉक्सिन, एटिनोलोल। अमायोडायरोन जो है ये क्या करती है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलोंग करती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो अस्थमा में सेफ है, विरापामिल, डिलिजिमाब, एब्लोडिपिन, प्रोपनालोल। तो एब्लोडिपिन है, ये अफेक्ट नहीं करती ब्रोंकियल स्मूथ मसल को। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, प्रोपनालोल, टिमोलोल, मेटोप्रोलोल, नेडोलोल। तो मेटोप्रोलोल क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव है बीटा ब्लॉकर। ड्रग है जो कि लुपस लाइक सिंड्रोम कॉज करती है, तो वो कौन सी है, हाइड्रोजिन। उसके बाद एंटीकोगुलेंट सेफ इन प्रेगनेंसी, वारफेरिन, डाबागिट्रन, हिपैरिन। तो हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है। ड्रग दैट डिक्रीज प्रीलोड इन हार्ट फेलर, डिजॉक्सिन, नाइट्रेट्स, बीटा ब्लॉकर एस इनहिबिटर। तो जो नाइट्रेट्स है वो क्या करता है, विनोडाइलेशन करके प्रीलोड को कम करता है। डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी कब इंक्रीज होती है, हाइपरकैलेमिया। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या होता है, हाइपोकैलेमिया कॉज करती है। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर क्या है, इनालप्रिलोसार्टन, अलिस्कैरिन। तो अलिस्कैरिन क्या है, ये रेनिन एक्टिविटी को ब्लॉक करती है। ड्रग ऑफ चॉइस वेरिएंट अंजाइना के लिए, तो ये कौन सी है, कैल्शियम चैनल है ब्लॉकर। ड्रग क्लास प्रोन टू रिड्यूस मोर्टेलिटी इन हार्ट फेलर, तो ये कौन से, एसी इनहिबिटर। ठीक है, ये टोटल हमारे 50 MCQs थे। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज आएगी नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।